हेलो बच्चों, मैं आशीष कुमार उमराव i30 लर्निंग सेंटर से। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आफ्टर 10th क्लास के बाद 11th में कौन सी स्ट्रीम मुझे लेनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए जिससे मैं करियर में अच्छी ग्रोथ हो सके। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए आपको 3 मेजर पॉइंट्स हैं, इन पे गौर करना होगा और इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं इंटरेस्ट की, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आपको बोर नहीं होते, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है और आप उसमें आगे जाना चाहते हैं, उसी में करियर बनाना चाहते हैं, तो जिस सब्जेक्ट को आप 5 से 6 साल आगे पढ़ने वाले हैं और उसको पढ़ने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी तरह का अच्छा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो उसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, उसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। और इसी तरह से अगर मैं स्कोप की बात करूं, जो दूसरा मेजर पॉइंट है, स्कोप, कौन सा करियर ऑप्शन इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन से कोर्स करने के बाद तुरंत जॉब के ऑप्शंस हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो स्कोप की बात होगी, क्योंकि ये स्कोप जो होता है वो बेसिकली 5 से 10 सालों में चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्कोप के अकॉर्डिंग भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा मेजर ऑप्शन है नीड। आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही लो बैकग्राउंड से आते हैं और उनको तुरंत जॉब की नीड होती है, तो ऐसे बच्चों को 12th के तुरंत बाद जॉब की आवश्यकता होती है। तो जॉब की करने के लिए उनको एक अच्छी जगह जॉब करने के लिए एक अच्छे सर्टिफिकेट को कोर्स करना होगा और उस सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद आप इजीली जॉब मिल सकती है। तो ऐसे बच्चे इन 3 मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीम और सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रीम्स की, तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, ये 4 स्ट्रीम है जो 11th क्लास में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो साइंस स्ट्रीम में आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्सेज में कैरियर बना सकते हैं। कॉमर्स में CA, CS, CFA इसमें कैरियर बना सकते हैं BCom या BBA करने के बाद। आर्ट्स में आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में जा सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं इस 11th-12th करने के बाद। ह्यूमैनिटीज़ में आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होटल मैनेजमेंट में करियर बना सकते हैं अगर आप ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो ये करियर ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में और सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत इजी रहेगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस में आप तीनों कॉम्बिनेशन में कोई एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। एक आपका PCM नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट, और जो बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और एक ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होते ही हैं 2। और इसी तरह से अगर कोई बच्चा मैथ्स और बायो दोनों में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो दोनों ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। तो ये इस तरह से आप 10th क्लास के बाद 11th स्ट्रीम के सिलेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।